नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमीर आपके सामने प्रस्तुत हूँ बोध संगति पार्ट 2 के साथ में। क्या बोध संगति पार्ट 2 के साथ में उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छी तरीके से देख लिया होगा और आपसे क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे और आपने उनको अच्छी तरीके से उतार भी लिया होगा। जिस भाई ने कृपया करके पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, कृपया करके पार्ट नंबर 1 देख ले दोस्तों, फिर पार्ट नंबर 2 देखें। आज हमारे पास जितने भी फैक्ट बचे हैं बोध संगति के पार्ट 2 के अंतर्गत आपको कंप्लीट बोध संगति करवा दी जाएगी दोस्तों, और इससे बाद आप लोगों से क्वेश्चन भी नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों से क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जैसे हमने आप लोगों से बताया था कि दोस्तों क्लास चालू करने से पहले दोस्तों उसका रिवीजन भी जरूरी होगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों से पूछ लिए जाए। आप ये बताओ, जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कब हुआ था? आपका जवाब होने वाला है 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु, लुम्बिनी नेपाल के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था? ये तो आपके पास क्या मिलेगा ऑप्शन में? प्रजापति गौतमी या फिर गौतमी प्रजापति। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था इनका पालन पोषण? प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इनकी जो माता थी वो कौन थी? माँ माया देवी थी। आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, जब गौतम बुद्ध है उन्होंने ग्रह त्याग कब किया था? आपका जवाब होने वाला है 29 वर्ष की अवस्था में। कब? 29 वर्ष की अवस्था में। और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किसमें? 35 वर्ष की अवस्था में दोस्तों क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आगे चल के वे क्या कहलाए थे दोस्तों? बोध कहलाए थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, इनके बचपन का क्या नाम था? आपका जवाब होगा सिद्धार्था सर। किसका? सिद्धार्था। अगर मैं आप लोगों से नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं, उनके सारथी का क्या नाम था? उनके सारथी का नाम था शन्ना था। और उनके घोड़े का नाम क्या था? कंतक। ठीक है, उनके जो प्रथम गुरु हुए थे वो कौन से थे? अलार कलाम थे। अलार कलाम से उन्होंने क्या प्राप्त हुआ? अलार कलाम से उन्होंने दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। किसके द्वारा? अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा किसके द्वारा प्राप्त की थी? अलार कलाम के द्वारा की गई थी। वे उनके ध्यात्मक गुरु भी थे, वो दोस्तों बात की उनके प्रथम गुरु भी थे। उसके बाद में करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। उसमें आप लोगों से क्या पूछा गया था कि मेरे दोस्त ये बताओ कि योग की शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? रुद्र कामन सुत थे दोस्तों, उनके भी दूसरे गुरु थे। वहां से उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त हुई। ठीक है, और मैंने आप लोगों से बताया था कि बौद्ध धर्म की जो मेरे भाई घटना है, उनके घटना का प्रतीक क्या था? दोस्तों जो बौद्ध धर्म में जो है, आप ये बताओ जो गर्भ की घटना है उसका प्रतीक क्या था? गर्भ घटना को दोस्तों क्या कहा गया? सांड कहा गया। क्या प्रतीक है इसका? गर्भ घटना का सांड है। और जन्म का दोस्तों क्या है? कमल है दोस्तों। क्या जन्म का क्या है? कमल है। और यौवन को दोस्तों क्या बोला गया है मेरे भाई? यौवन को बोला गया मेरे दोस्तों क्या? यौवन को बोला गया मेरे भाई सांड बोला गया। देखो गर्भ को हाथी क्या बोला गया? गर्भ को तो हाथी बोला गया, सॉरी किसके लिए? गर्भ को हाथी जन्म को कमल। गर्भ को हाथी जन्म को कमल, इस तरीके से याद करो। गर्भ को हाथी जन्म को कमल और यौवन को सांड। क्या? यौवन को सांड। दोस्तों ये क्या है? बौद्ध धर्म की घटना के प्रतीक है। अच्छा, समृद्धि की बात की जाए, समृद्धि का प्रतीक चिन्ह क्या था? पद चिन्ह था दोस्तों। क्या? पद चिन्ह था। आज दोस्तों हम बढ़ेंगे क्या? बौद्ध धर्म की संगतियां। ठीक, मैंने आप लोगों से क्या है मेरे भाई? क्या बौद्ध धर्म की संगतियां। भाई इससे पहले आप लोगों से कुछ रिवीजन करवा दें। ठीक है, देखो मेरा मकसद क्या है, आप लोगों से एक क्लास के अंतर्गत ही याद करवा दिया जाए दोस्तों। ठीक है, जो भाई क्लास को दोस्तों छोड़ के जाएगा देखो नुकसान उसी बंदे का होगा। ठीक है, जो भाई क्लास को पूरी देखेगा, मेरे भाई ये नहीं पता कि मैं आप लोगों से क्लास के अंतर्गत क्या फैक्ट करवा दे रहा है। ठीक है, और आप लोगों से क्वेश्चन में वही पूछ लिया गया। ठीक है, आप ये बताओ कि प्रथम बोध संगति कब हुई थी? प्रथम बोध संगति हुई थी कब? प्रथम बोध संगति, दूसरी बोध संगति, तीसरी बोध संगति और चौथी बोध संगति। इनके क्रम आपको याद रखने हैं मेरे भाई, कब कब हुई थी ये।
एक देखो, जो प्रथम बोध संगति हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी बोध संगति प्यारे बच्चों कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में देखने को मिली थी। और तीसरी बोध संगति कब हुई थी? तीसरी बोध संगति जो मेरे दोस्त जो हुई थी, तीसरी बोध संगति कब हुई थी? वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और चौथी बोध संगति कब हुई थी? देखने को मिली थी मेरे दोस्त। चौथी बोध संगति जो देखने को मिली थी हमें, वो मिली थी प्रथम शताब्दी 98 ईसा पूर्व में मिली थी। कब देखने को मिली थी? प्रथम शताब्दी 98 ईसा पूर्व के अंतर्गत देखने को मिली थी। ये पूछ लिया जाए कि प्रथम बोध संगति किसके समय में हुई थी? प्रथम बोध संगति जो हुई थी वो अजात शत्रु के समय में हुई थी। और दूसरी बोध संगति किसके समय में हुई थी? अशोक, काला अशोक के समय में हुई थी। और तीसरी बोध संगति मेरे बच्चों किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी। और चौथी बोध संगति कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है। आइए दोस्तों, आपको वन बाई वन करके आपको याद करवा दिया जाए मेरे भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा, जो प्रथम बोध संगति है ये कब हुई थी? आपका जवाब क्या होने वाला सर? 483 हुई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। दोस्तों आपको ये याद रखना है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। दोस्तों आज की क्लास वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं मेरे भाई। जो भी फैक्ट है मेरे भाई, एक एक बहुत महत्वपूर्ण को है मेरे भाई। क्या? एक एक फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ये बताओ प्रथम बोध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अगर आप लोगों से पूछ ले जाए, आपका जवाब होगा सर राजगृह में हुई थी। किसके समय में हुई थी में पूछ ले जाए मेरे दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा सर? अजात शत्रु के समय में हुई थी। किसके? अजात शत्रु के समय में हुई थी। बात की जाए दूसरी बोध संगति कब हुई थी? दूसरी बोध संगति की बात की जाए प्यारे बच्चों, कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और यहाँ पे ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली के अंतर्गत हुई थी। कहाँ पे? दूसरी बोध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि किसके समय में हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा सर? कालाशोक के समय में हुई थी। किसके? कालाशोक के समय में हुई थी। कौन सी? दूसरी बोध संगति। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। इसने पूछ रखा कि तीसरी बोध संगति कब हुई थी? तीसरी बोध संगति जो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अब क्या? तीसरी बोध संगति कब हुई थी? वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? कहाँ? सॉरी यार, पहले ये बताओ कहाँ पे हुई थी तीसरी बोध संगति? ये पाटलिपुत्र में हुई थी मेरे भाई। क्या? पाटलिपुत्र में। और किसके द्वारा करवाई गई थी? यो अशोक के द्वारा करवाई गई थी बच्चों। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा करवाई गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको 1 से लेकर 3 तक याद। बात की जाती है चौथी बोध संगति किसके समय में हुई थी और कहां पे हुई थी और कब हुई थी? चौथी बोध संगति जो हुई थी प्रथम शताब्दी के अंतर्गत, जब प्रथम शताब्दी चल रही थी, वो मेरे भाई कब हुई थी? 98 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहां पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर। ये कहा मेरे भाई किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। बात की जाए इनके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बोध संगति के अध्यक्ष आप लोगों से पूछ लिया जाए, प्रथम बोध संगति के अध्यक्ष कौन थे? जो पहली बोध संगति थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी मेरे भाई। क्या? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पे हुई थी? वो राजगृह में हुई थी। किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के समय में हुई थी। आप लोगों से पूछ ले जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे? महाकश्यप थे। कौन कौन मेरे भाई? इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप कौन थे? पहली बोध संगति के अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन? पहली बोध संगति के अध्यक्ष। किसके समय में करवाई गई थी? अजात शत्रु के समय में करवाई गई थी। कहां पे करवाई गई थी? राजगृह में करवाई गई थी मेरे भाई। 483 ईसा पूर्व में करवाई गई थी। कब? 483 ईसा पूर्व। इसके बाद में आते हैं दोस्तों इसके दूसरे अध्यक्ष। हाँ, दूसरी बोध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सभा का मामीर थे दोस्तों। कौन थे? जो दूसरी बोध संगति हुई थी मेरे भाई। क्या? दूसरी बोध संगति हुई थी। कहां पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। कालाशोक के समय में हुई थी। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, आपका जवाब क्या होगा? सभा का मामीर थे। कौन? सभा का मामीर थे। तीसरी बोध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तीस थे दोस्तों। कौन? मोगली पुत्र तीस के थे मेरे भाई। कौन? तीस थे। इसके बाद में आते हैं चौथी बोध संगति। चौथी बोध संगति के आप लोगों से पूछ ले जाए इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। कौन? वासुमित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है मेरे भाई की चौथी बोध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? कौन थे उपाध्यक्ष? अश्वघोष थे दोस्तों। कौन? अश्वघोष मेरे भाई। कौन थे? अश्वघोष।
और अध्यक्ष कौन थे इसके? वासुमित्र थे। कौन? वासुमित्र। ठीक है। भाई बोध संगति के प्रिय शिष्य कौन थे मेरे भाई? जो में भाई बोध संगति है, प्रथम बोध संगति है, इनके प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद व उपवाली थे। कौन थे दोस्त? आनंद व उपवाली थे। प्रथम बोध संगति के प्रिय शिष्य किसे माना जाता है? आनंद और उपवाली के माना जाता है मेरे भाई। ये कौन थे? बौद्ध धर्म के शिष्य थे। हाँ, किसके थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। प्रथम बोध संगति को दो भागों में विभाजित किया गया। फिर भाई जी इसके शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। इन दोनों के मन में क्या है? विचारधारा दोनों के मन में अलग अलग थी। यहां से क्या हुआ? ये जो वो प्रथम बोध संगति है, ये दो भागों में डिवाइड होगी दोस्तों। क्या? दो भागों में डिवाइड हुई। एक किसमें? शुद्ध पिटक और एक विनय पिटक में। दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाता है मेरे भाई, ये शुद्ध पिटक और विनय पिटक किसके भाग है? मेरे भाई बौद्ध धर्म या जैन धर्म के। दोस्तों आप लोगों से पूछा जाता है तो मेरे भाई क्या है? शुद्ध पिटक और विनय पिटक दोस्तों में किसमें? बौद्ध धर्म में। इसके बाद में करते हैं दूसरी बौद्ध संगति जो हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति में मेरे भाई क्या होता? दो भिक्षुओं में मतभेद हो गया था। दोस्तों क्या हुआ? इनमें क्या होता दोस्तों? दो भिक्षुओं में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। ठीक है। आप लोगों से याद करना है कि दो भिक्षुओं में मतभेद किस बौद्ध संगति के द्वारा हुआ था? मेरे भाई दूसरी बौद्ध संगति। और दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी मेरे बच्चों? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके समय में हुई थी? कालाशोक में हुई थी। किसके? कालाशोक के समय में हुई थी। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? किसके बात कर रहे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सभाकर्मा थे। देखो आप लोगों से याद करवाते हैं दोस्तों, हम कहाँ पे चल रहे? क्लास के अंतर्गत ही याद करवाते चल रहे हैं मेरे भाई। और आप इसको अच्छे तरीके से इसके नोट्स बना सकते हो दोस्तों। देखो कितने अच्छे तरीके से सजा रखा आपके लिए। इसके बाद में आते चौथी बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था दोस्तों। यहाँ से क्या होता? बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। किसके अंतर्गत? चौथी बौद्ध संगति। और चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। सॉरी भाई। चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। इसके बाद में आते हैं पांचवी बौद्ध संगति। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पांचवी बौद्ध संगति ये कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में देखने को मिली थी हमें। क्या हुई थी? 7वीं शताब्दी में हुई थी पांचवी बौद्ध संगति। और कहां पर हुई थी? कन्नौज में होती। ये कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका जवाब होगा सर इत्र और खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। यूपी पुलिस में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। आपको मेरे भाई कभी भी यूपी पुलिस का एग्जाम हो मेरे भाई, जब भी भर्ती निकलती है मेरे भाई, किसी न किसी शिफ्ट में आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलता है कि इत्र का शहर किसे बोला जाता है? मेरे भाई खुशबू का शहर तो कन्नौज को बोला जाता है मेरे भाई। किसे? कन्नौज को। अच्छा, पांचवी बौद्ध संगति के अंतर्गत हमें और क्या प्राप्त हुआ? आपको क्या हुआ? महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। ठीक है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि महायान मत की श्रेष्ठता कब सिद्ध हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा सर? पांचवी बौद्ध संगति। मैंने कहा मेरे भाई पांचवी बौद्ध संगति कब हुई थी? आपका जवाब क्या होगा सर? ये 7वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई थी दोस्तों। कब? 7वीं शताब्दी के अंतर्गत। इतना ही पूछा जाता है दोस्तों, हमें आप लोगों से यहाँ तक बता। इसके बाद में आता है एक त्रिपिटक शब्द होता है दोस्तों। क्या? त्रिपिटक शब्द होता है। ये क्या होता है? बोधों का ग्रंथ होता है मेरे भाई। क्या? गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह या बोधों का ग्रंथ है त्रिपिटक। क्या है? इसमें क्या होता है? त्रिपिटक देखो क्या? विनय पिटक, सुत पिटक और तीसरा भाग क्या है? अभिधम पिटक। इसको हम क्या करेंगे? वन बाय वन करके आप लोगों से पढ़ाएंगे। ठीक है। आइए बात करते हैं नंबर 1 विनय पिटक। विनय पिटक में क्या कहा गया है कि संघ संबंधी तथा आचरण शिक्षा का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? आपका जवाब क्या होगा? विनय पिटक के अंतर्गत मेरे भाई। किसका? विनय पिटक के अंतर्गत मेरे भाई। क्या? संघ संबंधी तथा आचरण शिक्षा का वर्णन। आप लोगों ने मेरे साथ साथ रिवाइज रिवाइज करना है कि मेरे भाई क्या? संघ संबंधी तथा आचरण शिक्षा का वर्णन किसके अंतर्गत किया गया है? विनय पिटक के अंतर्गत किया गया है मेरे दोस्त। किसके? विनय पिटक के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद में आते हैं सुत पिटक। सुत पिटक में क्या कह रखा आप लोगों से? धार्मिक शिक्षा का वर्णन। दोस्तों क्या है? धार्मिक शिक्षा का वर्णन हमें किसमें देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म के विनय पिटक में मिलता है। किसमें? बौद्ध धर्म के सुत पिटक में मिलता है। किसमें मेरे भाई? बौद्ध धर्म के सुत पिटक में मिलता है। धार्मिक शिक्षा का वर्णन आप लोगों से पूछा जाए, धार्मिक शिक्षा का वर्णन बौद्ध धर्म के सुत पिटक। इसके बाद में करते हैं अभिधम पिटक। एक है वो, एक हो रहा तीसरा भाई कौन है? अभिधम पिटक। अभिधम अभिधम पिटक। इसमें क्या कहा गया है? दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन हमें किसमें देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म के अभिधम पिटक में मिलता है मेरे भाई। क्या? बौद्ध धर्म के अभिधम पिटक में मिलता है दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन। क्या मेरे भाई? दार्शनिक सिद्धांत का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है किसमें मिलता है? बौद्ध धर्म के
अभिधम पिटक में मिलता है मेरे भाई। बात की जाए बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण, मेरे भाई ऐसे कौन कौन से राजा थे दोस्तों जिन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। या सबसे पहले बात की जाती है मेरे बच्चों किसकी, बिंबिसार। बिंबिसार कौन था आपके अनुसार, हर्यक वंश का संस्थापक। कौन मेरे दोस्तों को एग्जाम में कई बार पूछा गया कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था दोस्तों, क्या बिंबिसार था। इसके बाद की बात इसके इनके बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात शत्रु था। और ये दोनों क्या थे, ये बुद्ध के समकालीन थे मेरे भाई, क्या ये दोनों बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। आपका जवाब पूछा जाएगा मेरे भाई, वो क्या मेरे दोस्तों क्या बिंबिसार और अजातशत्रु किसके समकालीन थे, आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होगा, सही किसके समकालीन थे मेरे दोस्तों, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। इसके बाद में करते हैं बात प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कौन था दोस्तों, कौशल नरेश था ये, ठीक है, कौशल नरेश था। यहाँ पे इन्होंने क्या हुआ, बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया मेरे भाई, क्या प्रसेनजीत के भी द्वारा क्या हुआ दोस्तों, इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद में करते हैं फैक्ट नंबर 3 के बारे में। फैक्ट नंबर 3 में क्या कह रखा आप लोगों से, उदयन। उदयन क्या कौन था, वत्स का नरेश आप लोगों से क्या पूछ लेगा, वत्स का नरेश कौन था, उदयन था। कौन था, वत्स का नरेश उदयन। कौन था, वत्स का नरेश उदयन। इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वत्स का नरेश उदयन और इसकी राजधानी क्या थी प्यारे बच्चों, कौशाम्बी थी। क्या थी, कौशाम्बी थी, ठीक है। इन्होंने भी महात्मा बुद्ध के साथ दोस्तों क्या गए थे, कौशाम्बी गए थे। महात्मा बुद्ध इनके साथ कौशाम्बी गए थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, लिख कर लेगा बिल्कुल, एग्जाम में क्वेश्चन पक्का बनेगा मेरे भाई। अगर महात्मा बुद्ध में से क्वेश्चन आया दोस्तों, ये क्वेश्चन पक्का लाजमी पूछा जाएगा आप लोगों से कि महात्मा बुद्ध किसके साथ कौशाम्बी गए थे दोस्तों, कि महात्मा बुद्ध किसके साथ कौशाम्बी गए थे। आपका जवाब गारंटी से देता हूँ मेरे भाई, एग्जाम में कई बार देखने को मिला मुझे मेरे भाई, किसी न किसी शिफ्ट में, ये नहीं कहता मेरे भाई आपकी शिफ्ट में या हुआ, क्या पता किस बंदे की शिफ्ट में आकर फंस जाए क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध किसके साथ मेरे भाई, किसके साथ कौशाम्बी गए थे, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा सर, उज्जैन। और उज्जैन कौन था, ये वत्स का नरेश था। उज्जैन की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। महात्मा बुद्ध इसके साथ कहां गए थे, कौशाम्बी गए थे मेरे भाई, लिख कर ले लो उसमें, ठीक है। प्रसेनजीत बताया मैंने, कौशल का नरेश कौन था, प्रसेनजीत था। बौद्ध धर्म की शिक्षा संरक्षण प्रदान किया था इन्होंने भी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में आता है चंड प्रदोत, ठीक है। कौन, चंड प्रदोत। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अवंती का राजा कौन था, आपका जवाब होगा सर चंड प्रदोत था मेरे भाई, क्या चंड प्रदोत था अवंती का राजा। भाई शीशा गिर जाएगा, किस तरह खड़े हो जा। अवंती का राजा कौन था, आपका जवाब होगा चंड प्रदोत था। कौन, चंड प्रदोत था। और ये क्या था, पांडु रोग से ग्रसित था मेरे भाई। कौन, पांडु रोग से ग्रसित था। नहीं जरा पकड़ा फोन, हेलो, किसके बारे में बात की जा रही है मेरे भाई, चंड प्रदोत के बारे में। चंड प्रदोत अवंती का राजा आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे भाई, कौन था, चंड प्रदोत था। कौन था, अवंती का राजा कौन था, चंड प्रदोत था। और ये कौन थे दोस्तों, पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे, कौन, चंड प्रदोत, ठीक है। इनकी सहायता के लिए किसने भेजा था, बिंबिसार ने इनकी सहायता के लिए पूछा जाता है मेरे भाई। बिंबिसार का, हाँ देख, बिंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को किसकी सहायता के लिए, मेरे भाई चंड प्रदोत की सहायता के लिए, जो पांडु रोग से ग्रसित था, तो इनकी सहायता के लिए भेजा था इन्हें, ठीक है मेरे भाई, किसके, इनकी सहायता के लिए था। बिंबिसार का राजवैद जीवक कौन था दोस्तों, राजवैद जीवक था, हाँ रुक जा, बिंबिसार ने अपने राजवैद, हाँ जीवक, राजवेद जीवक कौन था, हाँ राजवेद कौन था, जीवक था। इसके बाद में आता दोस्तों कनिष्क। कनिष्क के समय में आप ये बताओ कौन सी, मेरे भाई देख वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो चौथी सथा वो चौथी बौद्ध संगति इसी के समय में हुई थी, किसके, कनिष्क के समय में। कुषाण वंश का राजा था ये, कौन था, कुषाण वंश का राजा। एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है कुषाण वंश का राजा कौन था, आपका जवाब हो कनिष्क होगा। इसमें क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संगति थी मेरे भाई, क्या चौथी बौद्ध संगति देखने को मिलती है। इसके बाद में करते हैं अशोक। अशोक क्या था, मौर्य वंश का राजा था। कौन था, मौर्य वंश का राजा था, कौन, अशोक। अशोक के समय में हमें क्या होती, तीसरी बौद्ध संगति देखने को मिलती मेरे बच्चे, क्या अशोक के समय में हमें क्या मिलती, तीसरी बौद्ध संगति मिली थी। आते हैं दोस्तों हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हर्षवर्धन चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे दोस्तों, क्या चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। और इनके आप पांचवी बौद्ध संगति करवाई थी इन्होंने, क्या पांचवी बौद्ध संगति किन्होंने करवाई थी,
आप लोगों का जवाब क्या होगा? हर्षवर्धन के समय में क्या होता? पांचवी बोध संगति कराई गई थी, और ये भी क्या माने जाते हैं मेरे भाई? इन्हीं के संरक्षण समकालीन माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के। ठीक है। तो दोस्तों हमने आप लोगों से, देखो क्या है, आप लोगों से कंप्लीट बोध संगति करवा दी गई है, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद भी कर दिया होगा, और इसके साथ साथ में आपको नोट्स भी बना के चलने हैं बच्चों। जिस भाई ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे दोस्तों। हम चाहते हैं कि जो प्रत्येक बच्चा है दोस्तों, वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। क्या? अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और दोस्तों हम आप लोगों से क्या है, देखो मेरे भाई, हम ये तो देख, मैं आप लोगों से हर बार कहता हूँ मेरे भाई, हमारे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा तो है नहीं देखो, लेकिन एक बात कहता हूँ मेरे भाई, आप इतना फैक्ट दोस्तों, मेरे भाई कम से कम 1 से 1.5 घंटे की क्लास के अंतर्गत सीखोगे, और वहां से आपको याद नहीं होने का। मेरा काम क्या है? आप लोगों से याद भी करवाना दोस्तों, और फैक्ट को बोर्ड पे उतारना भी, सारा काम करना है। ये किसके लिए कर रहा? मैं आप लोगों के लिए। और इसके बदले मैंने क्या बताया आप लोगों से कि भाई जो भी भाई वीडियो को देख रहा है, कम से कम 5 बंदों को वीडियो को शेयर करो। ठीक, कम से कम ही तो बताया, 5 बंदों को शेयर करो। और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को जो देखते हैं दोस्तों, पूरी वीडियो देख करो दोस्तों, क्या पता क्लास के अंतर्गत आपको क्या फैक्ट बता दिया जाए। ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं जानने का दोस्तों, अच्छे तरीके से तैयारी करो। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।